नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जिनमें जानवरों से हमें सीखने को मिले? आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मोती हाथी का घमंड हुआ चूर। इस कहानी में जानिए कैसे मोती हाथी ने अपनी ताकत और घमंड में अपने दोस्तों की बातों को नजरअंदाज कर दिया, और फिर कैसे जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। तो आइए चलते हैं उस हरे भरे जंगल में, जहां एकता की ताकत ने मोती का घमंड कैसे चूर चूर कर दिया। इस कहानी के अंत में आपको एक बेहद जरूरी सीख मिलेगी, जो हम सभी को प्रेरित करती है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था, जहां हर प्रकार के जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। इस जंगल में एक युवा हाथी था, जिसका नाम मोती था। मोती का शरीर बलिष्ठ था और उसके बड़े बड़े दांत थे, जिनसे वह किसी भी जानवर से डरता नहीं था। उसकी शारीरिक ताकत के साथ साथ वो बुद्धिमान भी था। परंतु एक समस्या थी, मोती को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया था। वह खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था और उसे लगता था कि उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। मोती का सबसे अच्छा दोस्त एक नन्हा और चतुर खरगोश चीकू था। चीकू हमेशा मोती को समझाता कि जंगल में एकता और सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है, परंतु मोती उसकी बातों को हल्के में लेता और कहता, तुम जैसे छोटे जानवरों को तो हमेशा डर लगा रहता है, लेकिन मैं मोती हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चीकू उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता और सोचता कि शायद एक दिन मोती को एकता का महत्व समझ में आएगा। एक दिन की बात है, जब जंगल में एक भयानक शिकारी आया। उसने जंगल के जानवरों को पकड़ने और अपने फायदे के लिए बेचने की योजना बनाई थी। उसने जंगल के कोनों में कई बड़े बड़े जाल बिछा दिए थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों में डर फैलने लगा और वे एक दूसरे से बचाव के उपायों पर चर्चा करने लगे। चीकू ने भी अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वे सब मिलकर शिकारी का सामना करेंगे। उसने मोती को भी इस योजना में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मोती ने उसे अनसुना कर दिया और कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही शिकारी का सामना कर सकता हूँ। शिकारी बहुत चालाक था। उसने मोती को जाल में फंसाने के लिए एक विशेष जाल तैयार किया था। जब मोती ने शिकारी को देखा, तो उसने बिना सोचे समझे उस पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही मोती शिकारी के पास पहुंचा, वह शिकारी द्वारा बिछाए गए बड़े जाल में फंस गया। अब मोती को महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी ताकत और घमंड उसे इस जाल से बाहर निकालने में असमर्थ थे। उधर चीकू ने जब देखा कि मोती जाल में फंस गया है, तो वह अपने दोस्तों के साथ तुरंत वहां पहुंचा। उसने सभी जानवरों को संगठित किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मोती की मदद करेंगे, तो ही उसे इस जाल से बाहर निकाल पाएंगे। सबसे पहले छोटे खरगोश और गिलहरियां जाल काटने में जुट गए। पक्षियों ने आसमान में उड़कर शिकारी का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया, ताकि वह जानवरों के बचाव कार्य में बाधा न डाल सके। बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर शिकारी पर पत्थर फेंकने शुरू किए, जिससे शिकारी घबरा गया और अंत में जंगल से भागने को मजबूर हो गया। धीरे धीरे जानवरों ने मिलकर मोती को जाल से बाहर निकाल लिया। मोती को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी ताकत पर घमंड था और मैंने सोचा कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आज मैंने सीखा कि असली ताकत एकता में होती है। उस दिन से मोती ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की रक्षा का संकल्प लिया। अब वो हमेशा हर समस्या में सभी की मदद लेता और जरूरत पड़ने पर उनकी भी सहायता करता। मोती और सभी जानवर एकता और सहयोग के महत्व को समझते हुए खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, इस तरह मोती हाथी ने सीखा कि अकेले ताकत होना ही सब कुछ नहीं होता।
बल्कि असली ताकत एकता में होती है। इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे हम कितने भी मजबूत क्यों न हों, मिलजुल कर काम करने से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि घमंड से बेहतर है सहयोग और मित्रता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस खूबसूरत सीख को जान सकें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। हम जल्द ही नई कहानियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बबलू बंदर और मोरी मोर की प्यारी दोस्ती की, जिसमें बबलू को एक ऐसी सीख मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलिए इस मजेदार और सीख भरी कहानी में चलते हैं और जानते हैं बबलू बंदर के पछतावे की कहानी। सुंदरवन जंगल वन में एक मोरी नाम का एक सुंदर मोर और बबलू नाम का एक मजेदार बंदर था। वे बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। मोरी को नाचना और अपने रंग बिरंगे पंख दिखाना बहुत पसंद था, जिससे सभी जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। बबलू अपनी चंचल छलांग और चालों के लिए जाना जाता था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि मोरी को उससे ज्यादा ध्यान मिल रहा है। एक दिन जंगल में एक बड़ी पार्टी थी और सभी जानवर इकट्ठे हुए। मोरी ने अपने खूबसूरत पंखों के साथ अपना नृत्य किया और सभी ने तालियां बजाई। सभी ने मोरी की प्रशंसा की और इससे बबलू को थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा, हर कोई मोरी को पसंद करता है, लेकिन कोई भी मुझ पर विशेष ध्यान नहीं देता। अगर मैं उसकी तरह आकर्षित हो पाता तो हर कोई मेरा भी सम्मान करता। बबलू गुस्से में मोरी से कहने लगा, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। तुम्हारे अलावा कोई मेरी तरफ नहीं देखता। मोरी ने समझाने की कोशिश की, बबलू, हम दोनों में अपनी खूबियाँ है। जंगल में मौज मस्ती तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। तुम्हारी उछल कूद और शरारतें सभी को खुश कर देती है। बबलू को मोरी से बहुत जलन हो रही थी, इसलिए उसने उससे दूर रहने का फैसला किया। वह मोरी से बेहतर बनना चाहता था, इसलिए उसने पेड़ों पर ऊंचे ऊंचे कूदने और दूसरे जानवरों को अपनी चालें दिखाने का अभ्यास किया। लेकिन जल्द ही बबलू ने महसूस किया कि उसे पहले जितना मजा नहीं आ रहा था। वो अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि उसे मोरी की बहुत याद आती है। कुछ दिनों के बाद बबलू को एहसास हुआ कि ईर्ष्या ने उसे उसके सबसे अच्छे दोस्त से अलग कर दिया है। एक दिन वह मोरी के पास गया, अपनी गलती स्वीकार की और कहा, मोरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी खूबसूरती से जलन हो रही थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि हमारी दोस्ती सबसे कीमती चीज है। मोरी ने मुस्कुराते हुए बबलू को गले लगाया और कहा, बबलू, सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। आओ, अब हम साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे हमारी दोस्ती पूरे जंगल में एक मिसाल बन जाए। एक दिन बबलू और मोरी ने जंगल में डांस पार्टी करने का फैसला किया। बबलू ने अपनी मजेदार छलांगों से सभी को हंसाया और मोरी ने अपने पंखों से शानदार नृत्य किया। उन्होंने इतना मजा किया कि सभी जानवर उनके लिए ताली बजाने लगे। उनकी दोस्ती देखकर बाकी सभी जानवर भी खुश हो गए और बबलू और मोरी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में ईर्ष्या की जगह नहीं होती। दोस्ती की असली खुशी तो तभी है जब हम अपने दोस्तों की कामयाबी में खुश हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सब सीखें कि दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और प्यारी कहानी के साथ।